हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट कैसे चलाते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट चलाने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो एमएस पावर पॉइंट का स्टार्ट मेन्यू है वहां से हम एमएस पावर पॉइंट को सर्च कर लेंगे। एमएस पावर पॉइंट को सर्च करके उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद उसका जो होम मेन्यू है कुछ इस तरह से खोलेगा। इसमें हम क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें टाइटल लिखेंगे और उसके बाद सब मेन्यू। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है टाइटल और सब मेन्यू। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास टाइटल है सामान्य हिंदी, और यहाँ पर हमारे पास सब टाइटल क्या है, हिंदी का, वो जो हिंदी भाषा का इतिहास उसका टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सामान्य हिंदी है, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो जो माउस पॉइंटर है वहां से ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो वहां पर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कट कट करने से वहां पर गायब हो जाएगा और उससे दूसरी जगह हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास पेस्ट करने के लिए यहाँ पर पेस्ट विकल्प है, तो इसे हम क्लिक कर देंगे या कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद तो हम पेस्ट नहीं करना चाहेंगे, फिर से वही रिटर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आप यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अगर हम पेस्ट स्पेशल में करना चाहे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल से हमारे पास अलग अलग आकृति में, ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास पेस्ट विकल्प रहते हैं। जो हमें सही लगता है वो हम उस विकल्प को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए है तो ठीक है, वो ऑलरेडी जो है उसे ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट पॉइंटर है, फॉर्मेट पॉइंटर क्या है, जैसे कि मेरे पास ये है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दिया। इस कलर को हम, इसी फॉर्मेट को हम दूसरे बहुत सारे लाइन है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास शब्द है, उन शब्दों को हम इस टाइप से कोई कई बीच बीच में इस टाइप से कलर करना है, तो हम फॉर्मेट पॉइंटर का यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर बार बार सिलेक्ट करने के पर होगा, और सिंगल क्लिक पर क्या होगा, एक ही बार होगा। तो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक किया और इसे ड्रैग किया, तो ये देखिए यहाँ पर हो गया लाल। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ड्रैग करूंगा तो वो नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारे पास अंडू कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे मैंने इसे इसको मैंने फॉर्मेट पे एंटर करा। ठीक है, ये डबल क्लिक यहाँ पर अब रह गया। तो यहाँ पर अब जितनी बार हम कर सकते हैं, जैसे इतना, ऐसा, इस टाइप से हम कैसे भी इसको इतना कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार हम उसको, जितनी बार हम जिस जिस वर्ड का हाईलाइट करना चाहते हैं उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करने के बाद, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होने के बाद क्या होगा हमारे पास, जैसे मैंने ये फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर दिया, यहाँ पर देखिए मैंने इसे छोटा ले लेता हूँ तो ये फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ देखिए ये हो गया मेरे पास फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, उसके बाद न्यू लेआउट, न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड क्या है, न्यू स्लाइड यहाँ से हमारे पास जो भी स्लाइड लेना है वो स्लाइड ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये टाइटल स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर टाइटल स्लाइड ले लिया। टाइटल स्लाइड लेने के पश्चात क्या होगा हमारे पास, अगर हमें टाइटल स्लाइड नहीं चाहिए, दूसरी स्लाइड चाहिए, तो हम वो लेआउट से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेआउट है तो कुछ इस तरह से, कोई सा लेआउट, कोई सा भी लेआउट चाहिए, ओनली टाइटल हेड वाला या फिर ये टाइटल वाला, तो ये लेटर हेड चाहिए। ठीक है, ये लेटर हेड हो गया। तो मैंने ऑलरेडी मैंने लेटर हेड ले लिया है लेआउट। ठीक है, इस लेआउट को ले लिया है, यहाँ पर लेआउट हो गया हमारे पास। अब अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, लेआउट के बाद हमारे पास रीसेट है। तो रीसेट करने के लिए जैसे मैंने ये यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर रीसेट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे देखिए ये पूरा हमारा जो टेब है, जो भी है, जो सीट है हमारी, वो पूरी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो रीसेट पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, पूरी सीट हमारी रीसेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है, इसमें मैं रीसेट करता हूँ तो यहाँ पर पूरी सीट ये देखिए रीसेट हो गई है। इस टाइप से कुछ रीसेट हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो सेक्शन का है। सेक्शन का है क्या है, इसमें सेक्शन ऐड करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो सेक्शन रिमूव करना है उस सेक्शन को क्लिक करके हटा के उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, सेक्शन रिमूव कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से हम उसे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने सेक्शन ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पर सेक्शन ऐड किया इस पे, तो ये पूरा सेक्शन ऐड हो गया। लेकिन मुझे यहाँ और सेक्शन ऐड करना, तो यहाँ पर और ऐड सेक्शन कर देता। इससे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड शो किया, ठीक है, यहाँ पर स्लाइड शो किया तो सेक्शन केवल एक है और सेक्शन एक। इस टाइप से जो सेक्शन है ना, सेक्शन वाइज चलेगा। जैसे मैंने ये सेक्शन किया तो ये सेक्शन यहाँ से अगर इस पे सेक्शन किया तो इस सेक्शन से ही यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये सेक्शन इसलिए यूज करते कि हमारे पास कभी कभी पावर पॉइंट में जो सेक्शन सिलेक्ट किया है उसी सेक्शन को ओपन करके हम पावर पॉइंट पीपीटी चला सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद अगला हमारे पास जो है यहाँ पर फॉन्ट। यहाँ पर हमारे पास कोई सी भी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में हम जिस लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हो उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हिंदी है, हिंदी के लिए हम कृतिदेव को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी के लिए हम कृतिदेव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए हमारे पास यहाँ पर ये कृतिदेव लैंग्वेज आते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज, ये जो हमारे पास वो फॉन्ट साइज है। यहाँ पर छोटा बड़ा फॉन्ट साइज सिलेक्ट, वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फॉन्ट साइज कम ज्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो फॉन्ट है उसे हम बोल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिसेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं बोल्ड करना चाहूंगा तो ये बोल्ड कर दिया। इसके बाद इटैलिक, तो यहाँ पर थोड़ा तीसरी टाइप से इटैलिक कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं यू से। उसके बाद एस से यहाँ पर और भी वो अट्रैक्टिव लगे इसके लिए एस। फिर अगर हम वर्ड को काटना चाहते हैं तो काटने के लिए हम इसका एबीसी का यूज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम नॉर्मल, टाइट और जैसा भी हमारे पास जैसे साइज चाहिए हमें, लूज या फिर वेरी लूज या फिर टाइट चाहिए या फिर वेरी टाइट, इस टाइप से तो हमें नॉर्मल लेना है। तो ये हमें जिससे जैसा ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और केस या अपर केस या फिर कैपिटल या टॉगल केस, ये हम इंग्लिश में, जैसे कि मैं जनरल इंग्लिश लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने जनरल इंग्लिश ले लिया, जनरल इंग्लिश, यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले इसे रिसेट करता हूँ। रिसेट करने के बाद यहाँ पर जनरल इंग्लिश ले लिया। जनरल इंग्लिश के पास यहाँ पर देखिए मैंने सेंटेंस केस लिया तो यहाँ ऊपर ऑटोमेटिक ये जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर लोअर केस में कुछ इस तरह सभी स्मॉलर हो गए। यहाँ पर अपर केस सभी कैपिटल में हो गए। यहाँ पर जो कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ईच वर्ड हर एक वर्ड पर पहला वर्ड कैपिटल होगा। यहाँ पर जो है वो हर एक वर्ड का पहला वर्ड स्मॉलर होगा, बाकी कैपिटल होगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप का करने के लिए हम इसका यूज करेंगे सेंटेंस केसेस में। उसके बाद हम वर्ड को कलर करने के लिए या कलर देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, ये कलर देने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं नॉर्मल ले लेता हूँ सेंटेंस केसेस में पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस केसेस में कैपिटल ले लिया। उसके बाद यहाँ पर कलर, तो हमारे पास कोई सा भी यहाँ पर जो कलर लेना है वो ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जो साइज है, इसको मैं रिसेट करने के लिए यह भी काम आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अगला जो है हमारे पास इस इस शीट की जरूरत नहीं है स्लाइड की, इसलिए इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो ये डॉट है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको डॉट को यूज करते हैं। जैसे पॉइंट बिंदु चाहिए तो हमें अलग अलग बिंदु, तो अगर इस ये चाहिए तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग बिंदु आ गए। अगर हम इसको नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये नंबर दिए, तो ये देखिए यहाँ पर नंबर दे दिए। ठीक है, 1 2 3, कुछ इस तरह से नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा
यहाँ पर सेंटर के लिए हम ये कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेंटर हो गया। सेंटर और ये जो है वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पर राइट साइड, तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हो गया। इसको सेंटर, तो ये सेंटर में, फिर ये राइट साइड, ठीक है। राइट साइड, लेफ्ट, और इसको हम ये करने के लिए, जैसे सेंटर के लिए हम कंट्रोल ई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल एल कर सकते हैं, और राइट साइड के लिए कंट्रोल एल। और जस्टिफाई के लिए, जस्टिफाई कैसे होता है, जस्टिफाई दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी जस्टिफाई है, तो मैं इसको जस्टिफाई हटा देता हूँ। जस्टिफाई हटाने के बाद यहाँ पर जस्टिफाई हटा दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये आगे पीछे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने के बाद भी आपको लगेंगे यहाँ पर ये आगे पीछे, ठीक है, ठीक है। इसको जस्टिफाई करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, लेवल में हो जाएगा। ये देखिए ये लेवल में हो गया, ये जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो अगला है वो पेज लेआउट है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे इसे दो भागों में बांटना है, ठीक है। इसे दो भागों में बांटना है, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दो भागों में बांट गया। यहाँ पर तीन भागों में हम बांटना चाहे तो तीन भागों में बांट सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमें नॉर्मल चाहिए वन कॉलम, तो वन कॉलम में ले सकते हैं। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हमें कुछ किसी वर्ड को या किसी को सील बनाना है, तो उसके लिए हम जैसे इसको है, तो इसको यहाँ पर राइट साइड में खिसकाने के लिए, टेप खिसकाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, हमारे पास यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि हिंदी, यहाँ पर हिंदी है। ये इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ, आपको दिखे कम से कम क्लियर, ठीक है। के बाद में इसको ले लेता हूँ। उसके बाद ये सेंटर किया, सेंटर करने के बाद अगर इसको इधर लेवल इंक्रीज करना है, लिस्ट इंक्रीज, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास जो सील रहती है, सील के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम वापस लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड, इसके लिए हम टेप का यूज करते हैं, इसलिए इसके लिए ये यूज होता है, ठीक है हमारे पास। या फिर हम टेप का भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। उसके बाद जो स्पेस है इनके पास, उनके इन वर्ड्स के बीच, जैसे कि ये नंबरिंग की जरूरत खत्म हो गई, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारे पास हटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब देखिए ये इतना है, इसके हम स्पेस चाहिए हमें, तो इसका जो स्पेस है और ज्यादा करने के लिए हम दो कर देंगे, तो ये देखिए इतना स्पेस हो गया हमारे पास। अगर उसका स्पेस कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पेस कम, यानी लाइन स्पेसिंग जो रहती है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर दो रख लेता हूँ लाइन स्पेसिंग, ठीक है, दो रख लिया। उसके बाद जो ये पर यहाँ पर है वो टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन है ना, टेक्स्ट को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे देखिए ये इस डायरेक्शन इस तरह से, दूसरी हमारे पास इस तरह से डायरेक्शन, उसके बाद स्टैटिक इस टाइप से। जो हमें डायरेक्शन रखना है वो डायरेक्शन रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो टॉप है, जैसे कि मिडिल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ पेरा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, टेक्स्ट है। इसको मैं टॉप पर रखना चाहता तो यहाँ पर टॉप पे हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर टॉप में चिपक गया, ठीक है। नीचे ये डाउन साइड में खाली। उसके बाद इसको बॉटम में, तो ये बॉटम में, तो यहाँ पर टॉप में खाली और बॉटम में। इसके लिए हम अलाइनमेंट टेक्स्ट को मीडियम में रखते हैं, मीडियम में तो दोनों जगह, ठीक है। इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको टेक्स्ट को हम चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ट के लिए कुछ नहीं खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहे हम, तो जैसे इसको इसको हम इस टाइप से चार्ट में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टाइप से,
के अलावा हमारे पास जो चार्ट सही लगता है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर इसमें से कोई सा भी जो चार्ट हमें सही लगता है या हमें उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से सही लगता है तो हम उस चार्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से कोई चार्ट, ठीक है। इसमें चार्ट में अलग अलग डिजाइन है, डिजाइन ये हम इंसर्ट टैब में सीख लेंगे चार्ट के बारे में। उसके बाद हमारे पास जो है चार्ट को यहाँ पर मैं रिसेट कर देता हूँ, चार्ट को मैं रिटर्न ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो इंसर्ट मेन्यू है, यहाँ पर हमारे पास जो इंसर्ट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू में ये सब सीख लेंगे, ठीक है। ड्राइंग जो है यहाँ पर जो ये जो खाली टैब है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये खाली टेक्स्ट है, यहाँ पर जो खाली टेक्स्ट है ये हम इंसर्ट मेन्यू में सीख लेंगे। इसके अलावा जो लाइन स्पेसिंग है, ये जो सभी स्टार वगैरह, जैसे ये स्टार इस टाइप से ये इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ये सभी जो है इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये लाइन खींचने के लिए, जैसे ये लाइन इस लाइन के लिए खींचने के लिए यूज होता है। ये इंसर्ट मेन्यू में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा हम ये इंसर्ट मेन्यू को यूज करने के बाद हम इसे यूज करेंगे, तो इसको हम इंसर्ट मेन्यू से ही यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सामान्य हिंदी लिया। सामान्य हिंदी को मैं कलर देने के लिए जैसे यहाँ पर देखे ये जिस टाइप का हमें कलर देना रहेगा, जिस टाइप को हमें सही लगता है टाइटल के लिए, वो हम कलर दे सकते हैं। उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। क्विक स्टाइल में हम सामान्य हिंदी डबल से इसके हटा देते हैं। उसके अलावा हम सामान्य हिंदी का कलर कुछ अलग कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए अच्छा हो गया। उसके बाद हम शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो शेप है अंदर का, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आकृति के अंदर। उसके अलावा हमारे पास शेप में जो आउटलाइन है, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, का शेप का कलर चेंज करना, तो मैंने ये कलर चेंज किया। उसके बाद जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर चेंज किया। आउटलाइन यहाँ पर मैंने ब्लैक रख दी। ये देखिए यहाँ पर आउटलाइन ब्लैक हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे इस टाइप से यहाँ पर कुछ इफेक्टिव, यहाँ पर शेडो साइज दे सकते हैं, यहाँ पर शेडो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर शेडो साइज, जैसे हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर रिफ्लेक्शन चाहिए किसी में तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखें, ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इस टाइप से रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ग्लो ग्लो देना चाहे हम तो ग्लो दे सकते हैं चारों तरफ। उसके बाद सॉफ्ट एज दे सकते हैं। सॉफ्ट एज के बाद बेवल, बेवल के बाद 3D, 3D में हम 3D में जैसा हमें पसंद हो उस टाइप से हम उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा हम आखिरी आखिरी हमारा पास जो टेप है, उसमें हमारे पास फाइंड है। फाइंड क्या करता है, फाइंड जैसे कि मैंने ये फाइंड लगाया, फाइंड की लगाया और हमें हिंदी, जो हिंदी ये लिखा है उसको हम कितनी जगह पर है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर फाइंड की में यहाँ पर मैंने टाइप पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं ढूंढना चाहूंगा तो फाइंड हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर जो है ये देखिए पहला फाइंड हम मेरे पास यहाँ पर हाईलाइट हुआ। उसके बाद और नेक्स्ट फाइंड करना है, तो नेक्स्ट फाइंड कुछ इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है हमारे पास, रिप्लेस के लिए मैं यूज करता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर पॉइंट वापस ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद जो फाइंड हुआ है, फाइंड की, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लोज हो गया था। इसको मैं रीओपन कर रहा हूँ। रीओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए रीओपन हो गया है। यहाँ पर हम फाइंड की का यूज करते हैं उसके लिए, जैसे कि यहाँ पर हिंदी के कहाँ कहाँ पर है उसके लिए फाइंड की का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये हिंदी को हिंदी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये फाइंड हो गया। उसके बाद और आगे वहां पर फाइंड हो गया, ये यहाँ पर फाइंड हो गया। ये फाइंड की कर से अब फाइंड की जगह हम रिप्लेस, जैसे कि मैं हिंदी की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी की जगह कुछ भी लिख देता हूँ, तो उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये यहाँ देखें, यहाँ रिप्लेस हो गया, देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ठीक है। अगर हिंदी सब जहाँ भी हिंदी है वहाँ सब जगह रिप्लेस करना है, तो ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस ऑल करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हिंदी रिप्लेस हो गया, यहाँ पर हो गया, टोटल 21 जगह हो गया, यहाँ भी हो गया, सभी जगह हिंदी रिप्लेस हो गया। लेकिन मैं उसे अंडू कर देता हूँ, रिप्लेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिप्लेस की जरूरत नहीं है, रिप्लेस अंडू कर दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल ए से यहाँ सिलेक्ट ऑल से ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट के बाद हम सिलेक्शन पैनल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट से, तो हम सिलेक्ट ऑल कर दिए हैं। उसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्शन के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले मेन्यू इंसर्ट मेन्यू को हम विस्तार से सीखेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको MS पावर पॉइंट पूरा सीखना है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला मेन्यू जब पढ़ना हो तो आपके पास बेल आइकन के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो की लिंक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके बाय।